Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the set number 32 from CAT 2021 paper. Let's move towards the question. ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? The figure above shows the schedule of four employees A, B, D and T whom Dhoni supervises in 2020. Altogether, there are five projects which started and concluded in 2020 in which they were involved. For each of these projects, for each employee, the starting days was at the beginning of the month and the concluding day was at the end of the month. These are indicated by the left and right endpoints of the corresponding horizontal bars. The number within each bar indicates the percentage of assigned work completed by the employee for that project as assessed by Dhoni. ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले की बार की बात करें तो उसमें वो जनवरी फर्स्ट को शुरू किया है उसने एंड मार्च फर्स्ट तक उसने किया है 2 महीने। एंड जितना उसने धोनी ने काम दिया था उसका 80% उसने कंप्लीट कर लिया है उसमें। फॉर ईच एम्प्लॉय his or her total project month is the sum of the number of months he or she worked across the five projects, while his or her annual completion index is the weighted average of the completion percentage assigned from the different projects, with weights being the corresponding number of months he or she worked in these projects. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय का टोटल प्रोजेक्ट मंथ कितना है, कि उसने टोटल कितने मंथ्स काम किया है अक्रॉस फाइव प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक अगर देखिए उसने प्रोजेक्ट 1 पे काम किया है, प्रोजेक्ट 3 में काम किया है, प्रोजेक्ट 4 में काम किया है, तो उसके प्रोजेक्ट मंथ कितने हो गए? ए में हो गए 2, 3 में हो गए 2, और बी 4 में कितना है? 1 2 3 4 5। तो टोटल एक ही प्रोजेक्ट मंथ्स हो गए 2 + 2 + 5, 9 प्रोजेक्ट मंथ्स हैं उसके। And annual completion index is the weighted average of the completion percentage assigned from different projects, with weight being the corresponding months. तो months, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का वेट कितना हो गया? ए के लिए 2, सेकंड का भी 2 हो गया एंड थर्ड का हो गया 5। एंड वेटेड एवरेज विद कंप्लीशन परसेंटेज मतलब कितना हुआ? फर्स्ट वाले में हमें पता है उसने 100% कंप्लीट किया है, तो 2 × 100, प्लस सेकंड वाले में भी उसने 100% कंप्लीट किया है, 2 × 100, प्लस क्या बोलते हैं फोर्थ वाले में हमें पता है कि उसने 80% कंप्लीट किया है, तो 5 × 80 डिवाइडेड बाय वेट्स, 2 + 2 + 5, ये हो गया कितना? कंप्लीशन इंडेक्स का मतलब। ठीक है, इतना हमें पता चल गया यहाँ तक। अब इसके आगे क्या बता रहा है? फॉर ईच प्रोजेक्ट द टोटल एम्प्लॉय मंथ इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स फोर एम्प्लॉयज वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मतलब प्रोजेक्ट 1 का एम्प्लॉय मंथ कितना हो गया? टोटल एम्प्लॉय मंथ ए ने 2 दिए, बी ने 2 दिए, सी ने 2 दिए, तो ए का कितना हो गया? टोटल प्रोजेक्ट 1 का कितना टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया? 2 + 2 + 2, 6। ठीक है, while its completion index is the weighted average of the completion percentage assigned for the employees who worked on this project, with weights being the corresponding number of months they worked on the project. Similar condition हो जाएगी इसमें, 2 × 100 + 2 × 100 + 2 × 80 divided by 2 + 2 + 2। ये क्या हो गया इसका? कंप्लीशन इंडेक्स। तो हमारे पास चार चीजें हैं, एक तो कंप्लीशन इंडेक्स, एक एम्प्लॉय मंथ, एक और कंप्लीशन इंडेक्स हो गया। ये कंप्लीशन इंडेक्स दो हैं, एक एम्प्लॉय का कंप्लीशन इंडेक्स और एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन इंडेक्स, और एक टोटल प्रोजेक्ट मंथ हो गया कि एक एम्प्लॉय ने टोटल कितने। ये फर्स्ट जो दो है, दीज आर फॉर दीज आर एम्प्लॉय सेंट्रिक, एंड जो सेकंड के दो हैं, दीज आर प्रोजेक्ट सेंट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्रीटी सिंपल लग रहा है अभी तक सेट, बस कैलकुलेशंस करनी है थोड़ा। ठीक है, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is are true? The total project month was the same for all the four employees.
टोटल प्रोजेक्ट मंथ कितना है, कि हर एक एम्प्लॉय ने टोटल कितने मंथ्स काम किया प्रोजेक्ट पे। अगर हम ए का देखें, ए ने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे किया है, और थर्ड पे किया है, और फोर्थ पे किया है। फर्स्ट पे कितना किया है उसने, 2। थर्ड पे भी 2, एंड फोर्थ पे 5। टोटल 9 आवर्स। बी का देखें तो फर्स्ट पे 2, थर्ड पे 1 2 3 4, 2 + 4, एंड फिफ्थ पे उसने किया है 3। कितना हो गया है, 9। सी का देखें, सी नहीं सॉरी, डी है, डी है और टी है, ठीक है। डी का अगर देखें तो उसने सेकंड पे किया है 1 2 3, प्लस उसने थर्ड पे किया है 1 2 3, प्लस उसने फोर्थ पे किया है 2, एंड देन फिफ्थ पे किया है 1। कितना हो गया, 9। टी का अगर देखें तो उसने फर्स्ट पे 2 किया है, सेकंड पे 2 किया है, एंड देन फोर्थ पे 3 किया है, एंड देन फिफ्थ पे 2 किया है। ये भी हो गया टोटल 9। सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट द टोटल प्रोजेक्ट मंथ्स ऑफ was same for each employee, which is 9। ये ट्रू है। सेकंड क्या कह रही है, द टोटल एम्प्लॉय मंथ वाज द सेम फॉर द 5 प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉय मंथ कितने हैं, अगर हम फर्स्ट का एम्प्लॉय मंथ देखें, 2 + 2 + 2 6 है, इसका 6 है। सेकंड वाले का कितना है, 1 2 3 + 2 5, इसी का 5 हो गया। सो वी नो दैट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली वन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एम्प्लॉयज डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर एनी ऑफ द मंथ्स इन 2020। अगर हम ए की बात करें, ए ने किसी एक मंथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हमने पता ए ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर उसके बाद यहाँ से उसने यहाँ तक काम किया है। कहीं पे भी ओवरलैप नहीं है ए के काम में। सो वी नो दैट ए डिड नॉट वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन द इन एनी ऑफ द मंथ। बी की बात करें तो बी ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक काम किया है। बी में भी कहीं ओवरलैप नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो डी ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ। डी में भी कहीं ओवरलैप नहीं है। अगर हम टी की बात करें, टी ने पहले यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हम यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 5 में, टी ने जुलाई से लेके अक्टूबर तक किया है प्रोजेक्ट 4 में, बट सितंबर से लेके नवंबर तक किया है प्रोजेक्ट 5 में। यानी सितंबर से अक्टूबर, सितंबर 1 से अक्टूबर 1 का जो टाइम है, यहाँ पे इन दोनों में ओवरलैप है। सो टी ही एक ओनली पर्सन है जिसने इन एनी गिवन मंथ इन 2020 दो प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द एम्प्लॉयज डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन एनी ऑफ द मंथ। सो एक्सेप्ट टी, एनीवन डिड नॉट वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो इसका आंसर क्या है, ओनली ए बी एंड डी। तो 14th भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the project duration measured in terms of the number of months is the time during which at least one employee worked in the project. Which of the following pairs of the project has the same duration? ठीक है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, कि बेसिकली एटलीस्ट एक एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो टोटल प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चला है। ये चला है जनवरी, अगर प्रोजेक्ट 1 की बात करें तो जनवरी 1 से लेके अप्रैल 1 तक वो चला है, कि एटलीस्ट वन एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो टोटल कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स का इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। सेकंड वाला February 1 से लेके May 1 तक चला है, तो इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है, इसकी भी 3 मंथ्स है। थर्ड वाले की देखें, April 1 से लेके September 1 तक चला है, तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 मंथ्स की ड्यूरेशन है इसकी। फोर्थ की बात करें, July 1 से लेके December 1 तक चला है, तो 1 2 3 4 5, अगेन 5 मंथ्स की ड्यूरेशन है। फिफ्थ प्रोजेक्ट की बात करें तो September 1 से लेके January 1 तक चला है, तो 1 2 3 4, इसकी 4 मंथ्स की ड्यूरेशन है। ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड की सेम है, थर्ड और फोर्थ की सेम है, और फिफ्थ की अलग है, फोर्थ। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो ड्यूरेशंस कितनी है बेसिकली? 33554। द ड्यूरेशंस आर 33554 एंड दिस इज फॉर प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग पेयर्स हैड द सेम ड्यूरेशन? 3 और 5 की सेम है क्या? नहीं, 3 और 5 की डिफरेंट है। 1 और 5 की भी डिफरेंट है। 4 और 5 की भी डिफरेंट है। ओनली प्रोजेक्ट 3 एंड 4 ऐसा है इस इन पेयर्स में जिसकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स। तो हमें एम्प्लॉयज का एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स निकालना है। कंप्लीशन इंडेक्स कितना है एम्प्लॉयज का? कंप्लीशन इंडेक्स क्या है? completion index is the weighted average of the completion percentage assigned for different projects with weights being the corresponding number of months he she worked in these projects। ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल करके देखा था ए का क्या बोलते हैं कंप्लीशन इंडेक्स कितना है? हमें चारों का निकालना है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो ए का कंप्लीशन इंडेक्स कैसे पता चलेगा कितना है? हमने अभी किया था सॉल्व फॉर एन एग्जांपल। ए का कंप्लीशन इंडेक्स कितना है? पहले उसमें किया है, पहले मंथ में उसने किया है 2 2 इंटू 100। फिर सेकंड वाले में भी उसने 100% किया है, +2 इंटू 100। प्लस फोर्थ वाले में उसने 80% किया, 5 मंथ्स काम किया है थर्ड वाले में। तो 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय व्हाट? 9। क्योंकि सब के सब चारों ने 9 मंथ्स काम किया है टोटल। तो इसका कितना हो जाएगा? 200 + 200 + 400 हो जाएगा ये। प्लस ये कितना हो जाएगा? 400। तो 800 डिवाइडेड बाय 9 ये कितना होता है? 800 डिवाइडेड बाय 9 इज हाउ मच? 88.88 ऐसा होता रहेगा। ये इसका कंप्लीशन इंडेक्स है। तो ए का कंप्लीशन इंडेक्स कितना है? यहाँ पे लिखते रहते हैं कंप्लीशन इंडेक्स 88.88। ठीक है। अगर हम बी की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो हमें इसको 88.88 करने की जरूरत है नहीं। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 9 तो बेस तो सबको कॉमन ही है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना? 800/9 डिवाइडेड बाय 9 तो सबका रहेगा ही। तो डिक्रीज जो न्यूमरेटर से ही पता चल जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, क्योंकि बेस तो सबका 9 है ही। अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना कंप्लीशन इंडेक्स? 2 इंटू 100 प्रोजेक्ट 1 से, प्लस 75 इंटू 1 2 3 4 4 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 90 3 इंटू 90 डिवाइड बाय 9। ये कितना हो जाएगा? 200 + 300 प्लस ये कितना हो जाएगा? 270 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 770/9। बी का इतना आ गया। अब सी का निकालते हैं। सी का अगर देखें हम, सॉरी टी का, ये डी का। डी ने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? डी ने काम किया है एक तो प्रोजेक्ट नंबर 2, देन 3, देन 4 एंड 5। तो उसका कितना हो जाएगा? 2 वाले में उसका 90% है फॉर 3 मंथ्स, 3 इंटू 90 प्लस डी का 3 का है 3 इंटू 100 प्लस फोर्थ का है 2 इंटू 100 प्लस फिफ्थ का है 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 9। ये कितना हो जाएगा? 270 + 300 +200 +100 डिवाइड बाय 9। ये कितना हो जाएगा? 870/9। ये 870/9 हो गया।
एंड अब लास्ट हम निकालते हैं टी का। टी का क्या करना है? टी ने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? टी ने काम किया है प्रोजेक्ट 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है। 1 का उसका कितना है? 2 × 80 प्लस सेकंड का कितना है? 2 × 100 प्लस थर्ड फोर्थ का कितना है? 3 × 100 प्लस फिफ्थ का कितना है? 2 × 100 डिवाइड बाय 9। कितना हो जाएगा? 160 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200 बाय 9। ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 860/9। ये सारे हमें कंप्लीशन इंडेक्स पता चल गए सबके। अब इसको हमें किस ऑर्डर में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा हमें पता है डी का है। डी सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? हमें पता है ये। उसके बाद कौन है? सेकंड आ रहा है टी। फिर उसके बाद कौन है? ए है। उसके बाद 800/9। एंड लास्ट कौन है? बी। तो डी टी ए बी इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स इज डी टी ए बी। डी टी ए बी का है ऑप्शन नंबर सी, डी टी ए बी। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। सो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सेट था ये, बस थोड़ा कैलकुलेशन करनी है दिमाग खोल के। So I hope the set was clear to you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.